स्टीफन किंग के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म एक हॉरर मूवी है जिसे एंडी मुschietti ने निर्देशित किया है। कहानी मैन के एक छोटे शहर डेरी में सेट है, जहां एक खतरनाक भयानक जोकर पेनवाइज बच्चों को अपना शिकार बनाता है। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। फिल्म की शुरुआत एक बच्चे जॉर्जी डेनाब्रो के साथ होती है। वर्ष 1988 में बारिश के दौरान जॉर्जी एक कागज की नाव बनाता है जिसे उसका बड़ा भाई बिल डेनाब्रो तैयार करता है। नाव बारिश के पानी में बहने लगती है और एक नाले में गिर जाती है। जॉर्जी जब नाव को निकालने की कोशिश करता है तो उसे नाले के अंदर पेनवाइज नामक एक डरावना जोकर मिलता है। पेनवाइज जॉर्जी को लाल गुब्बारे का लालच देता है, लेकिन अचानक वह उसे पकड़कर नाले के अंदर खींच लेता है। इसके बाद कहानी 1989 में पहुंचती है। जॉर्जी के गायब होने के लगभग 1 साल बाद उसका बड़ा भाई बिल अब भी उसे खोजने की कोशिश कर रहा है। बिल को लगता है कि जॉर्जी गायब नहीं हुआ, बल्कि वह कहीं जीवित है। इस बीच डेरी शहर में और भी बच्चे गायब होने लगते हैं। जॉर्जी का बड़ा भाई जो हकलाता है और अपने छोटे भाई की तलाश में है। एक लड़की जिसे उसके पिता शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। स्कूल में उसे गलतफहमी और अफवाहों का सामना करना पड़ता है। एक नर्वस लड़का जिसे अन्य बच्चे उसका वजन लेकर चिढ़ाते हैं। क्लब का मजाकिया सदस्य जो अक्सर चुटकुले सुनाता है। एक हाइपोकॉन्ड्रियक लड़का जिसकी मां उस पर हद से ज्यादा ध्यान देती है। एक अश्वेत लड़का जो डेरी के बाहर के इलाके में अपने परिवार के साथ रहता है। उसके माता पिता एक आग में मारे गए थे। एक यहूदी लड़का जो अपने पिता की अपेक्षाओं से जूझ रहा है। लूजर क्लब के सदस्य अलग अलग भयानक अनुभवों का सामना करते हैं। हर बच्चे को पेनवाइज उनके सबसे बड़े डर के रूप में दिखाई देता है। बेवर्ली को खून से भरे सिंक का सामना करना पड़ता है। बेन को लाइब्रेरी में एक भूतनी दिखाई देती है। एडी को एक भयानक कोढ़ी का सामना करना पड़ता है और बिल को जॉर्जी की गीली लाश दिखाई देती है। धीरे धीरे सभी बच्चे समझ जाते हैं कि जो भी डरावनी चीजें हो रही हैं वे पेनवाइज के कारण हो रही हैं। लूजर क्लब यह जानने की कोशिश करता है कि पेनवाइज कौन है और उसे कैसे हराया जा सकता है। वे खोजते हैं कि हर 27 साल में डेरी में बच्चों का गायब होना शुरू हो जाता है और यह सिलसिला वर्षों से चलता आ रहा है। पेनवाइज दरअसल एक प्राचीन दैत्य है जो हर 27 साल में जागता है और बच्चों का शिकार करता है। लूजर क्लब ने पेनवाइज को खत्म करने का फैसला किया। वे डेरी के पुराने सीवर सिस्टम में जाते हैं जहां पेनवाइज का ठिकाना है। वहां उन्हें बेवर्ली मिलती है जिसे पेनवाइज ने कब्जे में ले लिया था। बेवर्ली बताती है कि उसने पेनवाइज की असली रूप एक मृत आंखों वाले डेडलाइट्स को देखा है, जिसके कारण वह एक ट्रांस में चली गई थी। लूजर क्लब पेनवाइज का सामना करता है। पेनवाइज एक एक करके बच्चों को उनके डर से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं और पेनवाइज पर हमला करते हैं। आखिरकार पेनवाइज पर हमला करने और उसका सामना करने के बाद पेनवाइज कमजोर हो जाता है और सीवर में गिरकर गायब हो जाता है। फिल्म का अंत लूजर क्लब के सदस्यों के एक साथ खून से शपथ लेने के साथ होता है कि अगर पेनवाइज वापस लौटता है तो वे भी वापस आएंगे और उसका सामना करेंगे। इसके बाद सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन यह स्पष्ट होता है कि उनकी दोस्ती हमेशा के लिए जुड़ी रहेगी। फिल्म एक रोमांचकारी अनुभव देती है जो डरावने पलों के साथ साथ दोस्ती, साहस और बचपन की मासूमियत को भी दर्शाती है।